तो अब पाकिस्तान में कैसे आ गए? पाकिस्तान में मैं बस उड़ता उड़ाता आ गया कहीं ना। उड़ते उड़ाते आ गए। हाँ जी। क्या पाकिस्तान में आपको ऐसा फील हुआ, किसी ने कॉल की कि भाई हमें फलां मुश्किल में हमें निकालें यहाँ से? नहीं, पाकिस्तान में दरअसल मैं रमज़ान में आया था आखिरी के ना दिनों में। मैंने सुना था कि रमज़ान में यहाँ पे ना दिहाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं दर्जियों की, तो मैं इसलिए दिहाड़ी लगाने आया था। फिर मैं दरी बना। दर्जियों की दिहाड़ी लगाने आए थे। कितने कपड़े सिलाई किए? मैंने माशाल्लाह कोई काफ़ी सिलाई की है, काफ़ी इनकम कमाई है। मैं इधर ही सेटल होने का सोच रहा हूँ कि मैं इधर ही सेटल हो जाऊँ। पाकिस्तान में सेटल होने लगी? जी इंशाल्लाह। मैं इंडिया वाले क्या करेंगे? इंडिया वालों के पास क्रिश है, वो अपना क्रिश करेंगे बस। हम पाकिस्तान वालों के पास कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ ना, वहाँ बिल्कुल पागल हो जाती है कि ये क्या है, कोई सुपरमैन कहता है, कोई स्पाइडरमैन कहता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी अच्छे भी बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगी जिसको आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हम देख रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज़ में स्पाइडरमैन को बच्चे बहुत लाइक करते हैं। आज हम पाकिस्तानी स्पाइडरमैन से आपको मिलवाएंगे। आइए हम उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी मैं ठीक। हाँ जी। तो अब पाकिस्तान में कैसे आ गए? पाकिस्तान में मैं बस उड़ता उड़ाता आ गया कहीं ना। उड़ते उड़ाते आ गए। हाँ जी। क्या पाकिस्तान में आपको ऐसा फील हुआ, किसी ने कॉल की कि भाई हमें फलां मुश्किल में हमें निकालें यहाँ से? नहीं, पाकिस्तान में दरअसल मैं रमज़ान में आया था आखिरी के ना दिनों में। मैंने सुना था कि रमज़ान में यहाँ पे ना दिहाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं दर्जियों की, तो मैं इसलिए दिहाड़ी लगाने आया था। फिर मैं दरी बना। दर्जियों की दिहाड़ी लगाने आए थे। कितने कपड़े सिलाई किए थे? मैंने माशाल्लाह कोई काफ़ी सिलाई की है, काफ़ी इनकम कमाई है। मैं इधर ही सेटल होने का सोच रहा हूँ कि मैं इधर ही सेटल हो जाऊँ। पाकिस्तान में सेटल होने लगी? जी इंशाल्लाह। मैं इंडिया वाले क्या करेंगे? इंडिया वालों के पास क्रिश है, वो अपना क्रिश करेंगे बस। हम पाकिस्तान वालों के पास कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ फिर। अच्छा, पाकिस्तान आने के बाद आप बता सकते हो कि कौन सी सोसाइटी में आप रह रहे हैं? मैं सोसाइटी में तो जी ले रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना इधर वाम है, ये तो स्पाइडरमैन की ऐसी फ़ैन है। मैं तो किसी को कसम से मैं कहीं जाता हूँ ना, वाम बिल्कुल पागल हो जाती है कि ये क्या है, कोई सुपरमैन कहता है, कोई स्पाइडरमैन कहता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी अच्छे भी बहुत हैं और गालियाँ भी बहुत निकालते हैं। पाकिस्तान अच्छे भी बहुत है और गालियाँ भी बहुत निकालते हैं। आप ये लुक को देखे? नहीं, इस लुक को देख के जो बच्चे हैं वो तो बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो कहते हैं कि हमारा हीरो आ गया स्पाइडरमैन, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बुरा मानते हैं और फिर गालियाँ भी निकालते हैं आगे से। गालियाँ भी निकालते हैं। मतलब घर वालों ने आपको कुछ नहीं कहा कि यार ये तुम क्या बच्चों वाली रखते कर रहे हो? घर वालों से जब मैंने कॉस्ट्यूम मंगवाया था ना, घर वालों से तो अच्छी अच्छी मोटी मोटी गालियाँ पड़ी थी कि ये तुमने क्या किया है, पैसे बर्बाद किए हैं, ये है वो है। लेकिन जब वो पहले वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जो है घर वाले भी खुश हो गए ले भी कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कर लो अपना, करो शौक़ पूरा। हाँ, शौक पूरा करो अपना, करो। मतलब इसके अलावा भी आपका कोई गेटअप है? नहीं, इसके अलावा मैं एक आम इंसान हूँ। मेरी मोबाइलों की दुकान है और रिपेयरिंग वगैरह काम करता हूँ। बस ये जस्ट फॉर फन के लिए है। और फन के लिए? मतलब इससे कोई इनकम वगैरह का भी कुछ? इससे कोई इनकम नहीं है। बस कभी कभी अगर रात को लाइव वगैरह बैठे तो बहुत सारे लोग देखने आते हैं, तो वो अगर कुछ गिफ्ट वगैरह कर दें तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप ऐसे ही कॉस्ट्यूम में बैठते हैं ना? हाँ, मैं ऐसे ही बैठता हूँ और पंखा भी नहीं चलाना होता और बस इसी तरह ही बैठना होता है। और सांस भी आप देखें कि इसमें सांस आना बड़ा मुश्किल है, मैं मुंह से सांस ले रहा होता हूँ अपने। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आइडिया आपके जिन में किसने डाला कि भाई तुम स्पाइडरमैन बन जाओ? मैं आइडिया किसी ने डाला। मैं वैसे ही टिकटॉक पहले भी बहुत अरसे से बना रहा था, पर वायरल नहीं हो रही थी क्योंकि हम चेहरे की बिल्कुल वायरल नहीं होती। तो मैंने एक अकाउंट वायरल हुआ तो उन्होंने वो उसको ख़राब कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया। फिर ये मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, करते करते मेरे जहन में आया कि एक स्पाइडरमैन एक आम हर बंदे को जो है ना उसको पता है, हर बच्चे को पसंद है। तो मैंने कहा चलो फिर ये पाकिस्तानी स्पाइडरमैन बनाते हैं जो तरह तरह के काम करेगा। चलो बच्चों को भी खुशी होगी और वालिद जो उनके बड़े हैं वो भी देख के ज़रा मुस्कुरा लेंगे। तो मतलब रियल लाइफ में भी आपने कभी ये स्पाइडरमैन बन के कभी घर से भी बाहर निकले हो, कभी किसी का काम किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? मैं करता रहता हूँ, लेकिन देखें करके बताना ज़रूरी नहीं होता। बस वो आपका और अल्लाह का मसला होता है कि आप किसकी क्या कर रहे हो, क्या नहीं किसी के लिए कर रहे। लेकिन जितनी अपनी है, जितनी अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी है उस हिसाब से ज़रूर करता हूँ। और आगे उम्मीद है कि अभी हम आगे कंटेंट बना रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता करके, जिसमें हमने यही कुछ करना है कि लोगों की जो मदद वगैरह करनी है और जहाँ पे कोई मुश्किल में हो तो स्पाइडरमैन को कॉल करें, स्पाइडरमैन हाज़िर है।
तो आप उस पे अपना नंबर भी शेयर करेंगे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, अगर किसी को जो ज़रूरतमंद इंसान है उसकी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हाँ हूँ। जी, बिल्कुल, मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा और इंस्टाग्राम पे मुझे जो भी राब्ता करता है या मेरी टिकटॉक पे जो भी राब्ता करता है मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। मेरे शुरू दिन से यही है और आखिरी दिन तक यही रहेगी कि जवाब ज़रूर देना है सब। टिकटॉक पे आपके कितने फॉलोवर हैं? मेरे इस वक्त तकरीबन 18,500 हो गए हैं। तो वो डेली बेस पे ही माशाल्लाह से बढ़ रहे हैं और अच्छा उसमें लोगों को जो है ना वो पिछले दिनों अभी कोई टिकटॉक की ग्लिच आई हुई थी इसलिए वजह से व्यू नहीं आ रहे थे, लेकिन अब दोबारा ठीक हो गया सारा। जी हमारा ठीक हो गया। इंस्टाग्राम अपना अपने वो पेज वगैरह बनाया हुआ है, यूट्यूब का। जी, वो सारा उसके साथ एक ही लाहौरी स्पाइडरमैन, वो एक ही टिकटॉक के अकाउंट पे ही सब कुछ मेरा ऐड है, उसके साथ ही सब कुछ। तो बच्चों के तो कॉस्ट्यूम हमने देखे हैं, बाज़ार में पड़े होते हैं कि मतलब बच्चे, शौक होता है बच्चों के लिए, लोग भेज देते हैं, बना लेते हैं। आपने ये कॉस्ट्यूम कहाँ से बनवाया? मैंने ये बनवाया नहीं है, ये बना बनाया मैंने लिया है। ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये स्टफ़ भी पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी को एक दफ़ा धोएं तो उसका रंग निकल जाता है। ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया और ये अच्छा खासा कॉस्टली, ये है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि अगर आम बंदा इसको परचेज़ मुश्किल है करना। आप बता सकते हैं कितने के? नहीं, ये अगर आप इसको डॉलर के हिसाब से देखें तो वो मेरा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये घर तक पहुंच के डिलीवरी के साथ तकरीबन 12,500-13,000 में पड़ जाता है। 12-13 हज़ार का पड़ जाता है। हाँ जी, इतने का पड़ जाता है। कौन कौन लेना चाहता है भाई, इनसे रब्ता करें। नहीं, मेरे से रब्ता ना करें, मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। मैं बताओ थक गया हूँ, उधर से मिलता है। वो कहते हैं आप ख़रीद दें, आप ख़रीद दें। मैं कहता हूँ भाई तुम खुद ख़रीदो, तुमने अपने कार्ड ये अच्छा एक और बात है, ये हमारे जो ये इजी पैसा जायज़ कैश है, ये इससे परचेजिंग नहीं होती। ये उनने ख़ास वो जो मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड है तो उससे पहले पेमेंट करनी होती है, पहले पैसे देने होते हैं। उसके बाद जब वो आता है, अब वो आपकी किस्मत पे, वो आपको आए या ना। पाकिस्तानी अवाम किसी पे यकीन नहीं करती। 5 रुपए का भी, फिर 20-25 हज़ार, मतलब 15 हज़ार, कुछ भी अहमियत रखते हैं भाई। ये तो 10 रुपए ना दे किसी को एडवांस। हाँ जी, ऐसा ही है। बल्कि मैंने 2 अभी और मंगवा रखे हैं। आपका इतना दिल कि कैसे निकाला आपने इतना बड़ा? मैंने बस जमा किया, जमा करके ना मैंने कहा चलो करें। अब एक और बात है कि मैंने अभी 2 और मंगा रखे हैं। आप मेरी एक नई लुक और इंशाल्लाह जल्दी दिनों में देखेंगे। अच्छा, ये स्पाइडरमैन के अलावा? नहीं, स्पाइडरमैन के अलावा स्पाइडरमैन की एक नई लुक देखेंगे। मतलब देखे ना, जब नया स्पाइडरमैन, जो पुराना स्पाइडरमैन है उसका तो कलर ये था, फिर जैसे जैसे वो उसके मूवी बढ़ती रही तो वो ब्लैक कलर में आएगा, तो आप भी स्पाइडरमैन को ब्लैक कलर में देखेंगे। ओ, मेरे बस माइंड में था कि स्पाइडरमैन की मैंने ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम में मूवी देखी थी, तो वो आगे उसके सीजन, जो मूवीज़ के हिसाब से आगे सीज़न के हिसाब से वो फिर अपग्रेड होता रहेगा स्पाइडरमैन भी। ओके, मतलब आप स्पाइडरमैन भी रंग बदलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सही है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि स्पाइडरमैन तो आप बन गए, आप वायरल हो गए, ये आपका एक थीम था, शौक था, बस आपने वो पूरा कर लिया। उसके अलावा हट के आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और उसके अलावा आप अपनी लाइफ में सोशल मीडिया में कहाँ तक जाना चाहते हैं? मेरा जो ड्रीम है, जो मैंने शुरू से देखा, पहले जब आप अपनी वीडियोस बनाते थे तब से ये चीज़ सोची थी कि एक स्टार बनना है, बहुत बड़ा स्टार बनना है, ठीक है। तो जब ये कंटेंट मिला तो देखें स्पाइडरमैन वैसे बच्चों का स्टार है, तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं एक स्टार बनूं, ठीक है। बाकी टिकटॉकर्स तो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, कोई किसी को पकड़ता है, किसी को, लेकिन एक अलहदा कंटेंट से मैं जो है वो एक अच्छा फेम लूँ, और उस फेम से मुझे जो अर्निंग हो, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा ये है कि हमारा अपना घर नहीं, मैं अपनी अम्मी को अपना घर लेके दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर अल्लाह पाक ने जो है जितना भी मेरे साथ साथ होता रहा, पहले घर अपना बाद में, पहले जो गरीब लोग हैं जिनकी मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी चादर होगी मैं उस हिसाब से उनके लिए ज़रूर करूँगा। और मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि चलो एक तरफ से मुझे इनकम आ रही है, मतलब मेरा जो मोबाइलों का काम है उससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन इतना नहीं हो पाता कि मैं किसी को दे पाऊँ। तो ये इसलिए है कि चलो अगर इधर से कुछ हुआ तो मैं ज़रूर आगे मदद करूँगा लोगों की। ये आपकी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए जीना चाह रहे हैं। लोगों के लिए आप अपने ये अपना रूप बदला, आप लोगों के लिए जीना चाह रहे हो, उनको खुशियाँ भी कह रहे हो, और जो आप कमा रहे हो आप कह रहे हो कि अगर मैं उसमें से 50% भी रखता हूँ ना, तो मैं 50% किसी गरीब को। अभी मैंने फुली लगाना है, लेकिन अब जब तक मुझे शुरू होगी कुछ अर्निंग, यानी कोई कुछ करेगा तो फिर इंशाल्लाह मैंने 50 भी नहीं करना, मैंने पूरा ही करना है। और दूसरी चीज़ है कि मैंने ये चीज़ सोच रखी है कि मैंने किसी को कुछ चीज़ देते हुए वीडियो नहीं बनानी। यानी हमारे माशरे में ये होता है कि हम उसको इतनी सी चीज़ देते हैं तो इसको इतना बड़ा करके हम दिखा रहे होते हैं कि जी हमने ये दिया है, तो वो
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं आना चाहते या नहीं चेहरा दिखाना चाहते, तो मैं उनको ऐसे हेल्प कर दूंगा। मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ना ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने इस बंदे को कुछ किया। बस मेरा यही सोच है कि मैं बगैर वीडियो के उसकी मदद करूंगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने स्पाइडरमैन की बातें सुनी और इनका दिल भी बहुत ही अच्छा है और नेक ख़यालात इन्होंने अपने इजहार किए कि मैं लोगों के लिए ये रूप इख्तियार किया और मैं लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, मैं गरीब लोगों की मदद करूँगा। अल्लाह पाक इनको इनके मकसद में कामयाब करे। उम्मीद है आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा और स्पाइडरमैन से मिलके भी खुशी हुई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।